हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मैंने रात को ही मतलब बथुआ मटर ये वगैरह सब मैंने छोड़ा के साफ़ सुथरा करके रख दिया, और मूली रखी तो उसको भी मैंने घिस के रख दिया। तो इस टाइम मैंने ना बंदा जो पत्ता होता है ना, बंद गोभी पत्ता, वो और आलू और मटर थोड़ा सा मैंने बॉईल किया है सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे कढ़ाई रखा है गैस पे, और बस मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। तो अभी फ़िलहाल में मैं ना सिर्फ खाना बना रही हूँ, मतलब सब्ज़ी बना दूँगी, बाद में चावल बनाऊँगी, और थोड़ा बहुत रोटियाँ रखी हुई हैं, तो बस वही गर्म करके हम लोग खा लिया करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया, और सिंपल ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं, क्योंकि बंद गोभी का जो सब्ज़ी होता है ना, बहुत तरीके से बनाई जाती है। मैं बॉईल करके बना रही हूँ, क्योंकि बॉईल करके बनाओ ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, जल्दी फटाफट बन भी जाती है। और इसी में मैंने ना हींग जीरा डाल के, और उसके बाद से प्याज और अदरक और लहसुन का वो मैंने कूट के इसी में डाल दिया। हरी मिर्च एक डाल रखा है मैंने, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, इस वजह से थोड़ा कम तीखा बना रही हूँ। और इसी के अंदर बेसिक मसाला मैं ऐड कर दूँगी, टमाटर ऐड कर दूँगी, और बंद गोभी जो होता है ना, वो पूरा जो बॉईल करके रखा है वो सब मैं इसी में डाल दूँगी, तो फटाफट से बन भी जाती है। तो आज है दोस्तों सोमवार, और आप सभी को हर हर महादेव। तो आज सोमवार है, आज 3 तारीख भी, आज बसंत पंचमी भी है, मतलब 9:14 तक का ही मुहूर्त है सुबह सुबह का। तो वैसे तो मैंने अपना बसंत पंचमी जो है मैंने 2 तारीख को ही मना लिया था, सरस्वती पूजा। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। और आज भी है, और मतलब जो कल नहीं कर पाए ना, वो आज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो मतलब बन जाएगी ना, तो उसके बाद से मैं फिर नहाने जाऊँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने कर चुकी हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल में खाना बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है ऑफ़िस, और बच्चों को भी जाना है स्कूल, इसलिए मैं सोचा कि पहले खाना बना के इन लोग को भेज के उसके बाद से मैं अपना पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि आज सोमवार है, और सोमवार को थोड़ा समय लग ही जाता है। तो मैं ना वो क्या कहते हैं, ब्रास के मैं ना वो शिवलिंग लेके आई हूँ, छोटा सा, जैसे कि मैं मंदिर जा नहीं पाती हूँ ना जल वगैरह डालने के लिए। तो मैंने ना घर पे, मतलब मैं सोची कि घर पे करूँगी। मतलब सावन में तो मैं पहले मेरे पास थे भोले बाबा, लेकिन किसी वजह से मुझे ना मतलब हटाना पड़ा था। तो अब मेरे को ना ज़रूरत थी जल ढालने के लिए, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ पूजा करने के लिए। वैसे तो मैं हमेशा फ़ोटो में ही करते थे, लेकिन एक जल अर्पित करना और एक फ़ोटो में पूजा करने में, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा अपने मन की शांति के लिए मैं बस लेके आई हूँ, और उनकी बस मैं थोड़ा बहुत जल अर्पित करूँगी, मतलब हर रोज़। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे कि फ़ोटो में किस तरह मैं पूजा करती हूँ सोमवार के, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और कैसे मैं शिवलिंग की, जैसे घर पे जो हमारी शिवलिंग होती है उनकी कैसे पूजा करते हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते कि मेरे पास पहले जो शिवलिंग थे, तो मैं कैसे पूजा करती थी, वो मेरी पुरानी वाली वीडियो में है, मतलब डिटेल है। तो फ़िलहाल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग को दिखाऊँगी, बताऊँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और हाँ, सोमवार को अगर भांग धतूरा और बेलपत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, एक दिन पहले अगर मिल जाए तो मेरे को मिला नहीं था, इसलिए मैं जैसे जो सामान अवेलेबल है घर में, मैं उसी से ही मैं मतलब पूजा करूँगी। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, सभी चले गए हैं अपने अपने मतलब ऑफिस काम पे, बच्चे स्कूल चले गए हैं। यहाँ पे नहा धोकर मैं तुलसा मैया को जल अर्पित करने आई हूँ, और सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देने आई हूँ। और यहीं पे दीप, मतलब सूर्य भगवान को दीप मैं हमेशा दिखाती हूँ, और शाम के टाइम तुलसा जी में दीप अर्पित करती हूँ। तो सूर्य भगवान को दीप जलाकर, मतलब दीप दिखाकर, और ये यहीं तुलसा जी के पास रख देती हूँ। तो बस सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, और अपनी ठाकुर सेवा करने के बाद फिर मैं अपने भोले बाबा की सेवा करूँगी। तो चलिए फटाफट से अब नीचे चलते हैं, और अपने ठाकुर जी के पहले सेवा कर लिया जाए, उसके बाद से भोले बाबा की सेवा कैसे करते हो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ नीचे, और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को सबको स्नान वगैरह करवा कर, और मैंने वही पीला कपड़ा वाला ही मतलब वस्त्र पहना दिया है। उसके बाद से मैं अपने भोले बाबा की पूजा करूँगी। तो सोमवार का जो व्रत होता है ना, साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है, किंतु यह अवश्य है कि इस दिन रात के केवल एक समय भोजन करें। मतलब जो सोमवार का व्रत रखते हैं ना, वो रात में एक बार ही भोजन करते हैं। और सोमवार का व्रत इसमें शिव जी और पार्वती जी का पूजा करनी चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, साधारण
प्रतिदिन जो होता है सोमवार सौभाग्य प्रदोष और 16 सोमवार विधि तीनों एक जैसे ही होती है। शिव जी पूजा के पश्चात ना कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। और साधारण प्रति सोमवार सौभाग्य प्रदोष और 16 सोमवार व्रत, ये तीनों की कथा ना अलग अलग ना एक किताब में लिखी गई है, तो वो सभी कथा हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप लोग व्रत करते हो तो यहाँ पे मैंने ना पहले सिंपल तरीके से मैंने जल अर्पित किया है, फिर उसके बाद से दूध से मैंने अर्पित किया है, उसके बाद से फिर साधारण जल से अर्पित किया है। उसके बाद से मैं अपने भोले बाबा को उठा के और अच्छी तरह से पोंछ के और इनको मैं अच्छे से विराजमान कर दूँगी एक प्लेट में। तो ये मैंने ब्रास का ले रखा है ताकि मतलब ना मतलब खंडित ना हो। वैसे तो कहा जाता है शिवलिंग हो या शालिग्राम हो खंडित होते हैं ना, तो उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में एक वो होता है ना, सबका मन भाव अलग अलग होता है, सबके मन का विचार अलग अलग होता है। तो मैंने ना पित्तल के लिया है और ये अंगूठा से भी बहुत छोटे हैं, मतलब मेरे अंगूठे से भी बहुत काफ़ी छोटे हैं। और शिवलिंग हमेशा अंगूठे का बराबर नहीं तो अंगूठे से छोटा ही रखना चाहिए घर में। तो यहाँ पे बस मैंने भोले बाबा को विराजमान कर दिया एक प्लेट में और धूप दीप में प्रज्वलित कर दे रही हूँ। और इनकी भी मैं मतलब सभी के एक साथ में पूजा कर लूँगी, क्योंकि सबको स्नान वगैरह करवाने के बाद फिर भोले बाबा के लास्ट में मैंने स्नान करवाया। तो उसके बाद से धूप दीप प्रज्वलित कर लिया। और जो कुमकुम होता है ना, उससे पहले मैं गणेश जी, लक्ष्मी जी को, राधा रानी जी को, माता के चरण, इन सबको मैं लाल चंदन अर्पित कर दूँगी और भोले बाबा को सफ़ेद चंदन, क्योंकि भोले बाबा को ना लाल चंदन अर्पित नहीं करते हैं, मतलब कि सफ़ेद चंदन ही अर्पित करते हैं। तो बस यहाँ पे पहले मैं रोली चंदन लगा लूँगी, अपने को भी लगा लूँगी, उसके बाद से मैं अपने भोले बाबा की सेवा करूँगी। तो भोले बाबा के लिए मैं अलग से मतलब चंदन रखती हूँ। तो चलिए पूजा स्टार्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये सफ़ेद चंदन है और मैं अपने हाथों में लूँगी। मैं हमेशा ना जैसे सूखा चंदन होता है ना, डायरेक्टली हमें भगवान को नहीं अर्पित करना चाहिए और हमेशा ताज़ा ही अर्पित करना चाहिए। तो मैं अपनी हथेली में निकाल लेती हूँ, हथेली में ही मतलब बनाती हूँ, रोली और चंदन और जो भी है हथेली में करके फिर मैं अर्पित करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भोले बाबा के मतलब चंदन लगा रही हूँ, सफ़ेद चंदन। उसके बाद से मैं तिल अर्पित करूँगी, काला तिल, और अक्षत जो साबुत अक्षत होता है ना चावल, वो अर्पित करते हैं। तो मेरे पास है ना बेल पत्ता नहीं था, मैं ऐसे सिंपल ही कर रही हूँ। बेल पत्ता होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन मेरे को मिला नहीं, क्योंकि मैं कल गई भी थी ना तो मेरे को मिला नहीं। इस टाइम अगर जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन सुबह सुबह इतना मतलब होच पोच रहता है कि कुछ पूछिए मत। फिर बाहर जाना मतलब बहुत ही वो मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत वो रहता है इस टाइम जाना बाहर। तो यहाँ पे मैंने भोले बाबा के इत्र भी अर्पित कर दिया है और कलावा अर्पित कर दिया। मतलब कलावा मतलब वस्त्र के अनुसार अर्पित कर दिया है। मतलब पॉसिबल नहीं होता है मतलब इस टाइम जाना, बाहर से ले आना, ये सब शाम को ही मैं जो कुछ होता है ना मैं शाम को ही एक दिन पहले ले आ लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ एक दिन पहले ही। तो मेरे को मिला ही नहीं था धतूरा, भांग, ये बेल पत्ता। यहाँ पे मिश्री और एक लोटा जल मैंने रख दिया भोले बाबा के लिए अलग से, और अपने ठाकुर जी के लिए भी अलग से मैं रखती हूँ तुलसा जी वाला एक लोटा जल और मिश्री, उसमें तुलसा जी का पत्ता अलग से रहता है एक लोटा। और आप साइड में देख रहे हैं ना टिफ़न था, वो टिफ़न में मेरी गौरी माता है जिनको मैं हमेशा सिंदूर अर्पित करती हूँ। फिर उसके बाद से मैं अपनी मांग भरती हूँ। तो यहाँ पे आरती भी वगैरह कर दिया है भोले बाबा को, और सभी देवी देवता जितने हैं मेरे मंदिर में सबको मैंने पुष्प भी अर्पित कर दिया है। और उसके बाद से मैं ना हाथ में अक्षत फूल लेके और फिर मैं कथा पढ़ूँगी, और कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती वगैरह करके और समय याचना मांग लूँगी। तो मैं इसी तरह अपना सोमवार का जो मेरा पूजा होता है ना ऐसे ही साधारण तरीके से होता है। और शाम के टाइम में ज़रूर खीर बना के भोग लगाती हूँ भोले बाबा को। सुबह तो नहीं बना पाती क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, शाम के टाइम ना थोड़ा समय रहा। और शाम के टाइम जब आरती करती हूँ ना तभी मैं सोमवार को और शुक्रवार को मैं ज़रूर खीर का भोग लगाती हूँ। तो सोमवार को क्योंकि सफ़ेद चीज़ ना भोले बाबा को अति प्रिय है, तो जैसे बर्फ़ी हो गया
खीर हो गए, मखाने के खीर हो गए, लड्डू हो गए तिल के, ये सब इनको बहुत पसंद है। यहाँ मेरे पास मौसमी रखी हुई थी मतलब, तो यूँ भी मैंने अर्पित कर दिया है भोले बाबा के पास। उसके बाद जब पूजा आरती कर लेंगे ना, उसके बाद से हम सब प्रसाद के थ्रू ले लेंगे सब जने। तो ये सातों वार की व्रत कथा है, तो मैं मतलब सातों वार के दिन के अकॉर्डिंग मैं हर कथा और अपनी पूजा में करती हूँ। तो आज सोमवार है, तो सोमवार का आज मैं कथा पढ़ूँगी। तो इसमें 3 तरह के कथा हैं, जैसे कि हमें रोज़ पढ़ना होता है ना, वो अलग कथा है। और जो जैसे 16 वार का जो 16 दिन का जो करते हैं, तो उसका अलग कथा है। मतलब 3 है, प्रदोष का है, 16 वार कथा है और सप्ताह वाला, वो तीनों किताबें। अगर आप लोग को ऐसा लेना हो तो आप पूजा वाले शॉप पे जाइएगा और बोलिएगा सातों वार की व्रत कथा चाहिए, तो आप लोग को ईजिली मिल जाएगी पूजा शॉप पे। तो यहाँ पे मैं अपनी कथा कंप्लीट करने के बाद पूजा आरती कर लूँगी और समय याचना मांग लूँगी। तो इसी तरह मैं अपनी सोमवार की पूजा करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। आप लोग अपना राय दीजिएगा, आप लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं, और मेरी पूजा में क्या कमी है क्या नहीं, वो भी आप लोग कमेंट्स में राय दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। राधे राधे। तो दोस्तों मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। सोमवार की पूजा मैं इसी तरह सिंपल साधारण तरीके से करती हूँ घर पे, क्योंकि बच्चे हैं, जाने का मौका नहीं मिल पाता है बाहर, तो इस वजह से मुझे अपना घर पे ही मतलब पूजा करना होता है। तो मैं इसी तरह अपना सोमवार की पूजा घर पे ही कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरी छोटी सी पूजा पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू मेरे को बता भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से नई वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।